आज पूरा देश बदायूं में हुए दो मासूम बच्चों के मर्डर की खबर सुनकर सन्न है। इस हत्याकांड को देखकर लोग हैरान भी हैं और गुस्से में भी कि आखिर कोई कैसे दो मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी से गला काट कर मार सकता है। बदायूं में रहने वाले दो भाई जावेद और साजिद ने पड़ोस में ही रहने वाले 13 साल के आयुष और 6 साल के उसके छोटे भाई आहान को उस तरह से गला काटकर मार दिया। उस तरह से आमतौर पर इतनी बेरहमी से हत्या बदला लेने की भावना से की जाती है, लेकिन यहां हैरानी की बात यह है कि मारे गए बच्चों के परिवार से जावेद और साजिद की कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं दिख रही। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस भी बहुत से सवालों के जवाब ढूंढ रही है, क्योंकि पहला आरोपी साजिद, उसको तो पुलिस एनकाउंटर में ठोका जा चुका है, मर गया वो, और दूसरा आरोपी जावेद अब तक फरार है। इस हत्याकांड को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं, जबकि विपक्ष को इसमें भी सियासत दिखाई दे रही है। वो इस मर्डर को धर्म के एंगल से जोड़कर यूपी सरकार पर निशाना लगा रही है। विपक्ष कैसी पॉलिटिक्स कर रहा है और क्यों कर रहा है, यह बताने से पहले इस घटना, इस खबर को सुनिए। हर मां बाप का दिल रो पड़ा जब इस खबर की डिटेल आई। जावेद और साजिद हत्या करने वाले बच्चों के परिवार को अच्छी तरह से जानते थे। ये दोनों मारे गए बच्चों के घर के सामने एक सैलून चलाते थे। दोनों बच्चे जो मारे गए वो भी जावेद और साजिद के यहां बाल कटवाने जाया करते थे। हैरानी की बात यह कि ये दोनों मदद मांगने के नाम पर घर में घुसे और दोनों बच्चों का मर्डर करके भाग गई आरोप है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 19 मार्च की शाम को करीब 7 बजे साजिद और जावेद इन बच्चों के घर में पहुंचते हैं। यहां पहुंचकर साजिद ने बच्चों की मां संगीता से अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए की मदद मांगी। जिसके बच्चों को मारने जा रहे हैं उससे 5,000 रुपए लिए। इसके बाद संगीता ने अपने पति विनोद को फोन करके साजिद के बारे में बताया। पति ने कहा कि हां ठीक है, पैसे दे दो, तो वो कमरे में अंदर चली गई पैसे लेने के लिए। इस दौरान साजिद ने संगीता से घबराहट महसूस होने की बात कही और छत पर चला गया। साजिद अपने साथ जावेद को भी छत पर ले गया और संगीता के बड़े बेटे आयुष को पानी लाने के लिए कहा। आप सोचिए, कभी ये लोग सोच पा रहे होंगे कि मेरा पड़ोसी है, इसके यहां बच्चे बाल कटाने जाते हैं, 5,000 रुपया मदद मांग रहा है और अभी थोड़ी देर में मेरे बच्चों का गला काट देगा। आयुष के साथ उसका छोटा भाई आहान भी था। जैसे ही आयुष पानी लेकर छत पर गया, वैसे ही साजिद और जावेद ने पहले आयुष को मारा, इसके बाद आहान को भी मार दिया। दोनों भाइयों की चीख सुनकर इनका तीसरा भाई पीयूष छत पर दौड़ा दौड़ा गया, जहां साजिद ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान साजिद का पैर फिसल गया और पीयूष भागकर नीचे आ गया। हत्या करने के बाद साजिद ने मारे गए बच्चों की मां से कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया। पुलिस के पास अब तक इस मर्डर की पक्की जानकारी नहीं है कि वजह क्या थी, कि क्यों मार दिया भाई इतने छोटे बच्चों को, और वो भी उस परिवार के बच्चों को जिससे मदद ले रहे हो। लेकिन बच्चों के पिता का इस मर्डर के बारे में क्या कहना है, पहले यह सुनिए। इसके बाद आपको इस मर्डर के पीछे चल रही थ्योरी के बारे में बताता हूं कि क्या वजह रही होगी, क्या थ्योरीज निकल कर आ रही। आज हमारे घर पे आया था शाम को 6 बजे करीब, जावेद साजिद दोनों भाई। उन्होंने जो है पैसे, पहले दवाई दुकान, हमारी परचूनी की दुकान, उसकी है कॉस्मेटिक की दुकान, पार्लर भी है हमारे यहाँ, तो मैडम चलाती हैं। 3 बच्चे थे हमारे, आयुष, पीयूष और आहान। तो उसमें आहान और आयुष खत्म हो गया है, उसने गला काट दिया उसका, चाकू से वार किया है। और मैं तो घर पे नहीं था, रहता था, मैं तो बाहर था मैं, तो मुझे फ़ोन गया था, तब मैं वहाँ से भागा हूँ। पुरानी कोई रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं थी इसकी हमारी, इससे रंजिश हमारी कुछ नहीं थी। वो तो नाई था, उससे रंजिश क्या होगी। हम तो बाल कटवाने गए, ऐसे बनवाई, अब निकल आए घर पे, हमें क्या करना है उसका है। और उसके अंदर कोई वो हो तो अलग बात है, वो जानता क्या है हमारी घटना, या किसी ने उसे समझाया होगी हाँ ऐसा काम करो तुम, भैया तभी तो हो सकता है घटना, और क्या है, या कोई मुझसे जलता हो, भाई यही समस्या आती है, क्या आती है किसी की। यानी जो दो बच्चे बेरहमी से मारे गए, उनके पिता कह रहे हैं कि कोई रंजिश थी नहीं भाई, कोई दुश्मनी नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया क्यों गया। इसे लेकर अलग अलग थ्योरी चल रही है। पहली थ्योरी चल रही है कि पैसों के चक्कर में मार डाला गया। दूसरी थ्योरी, कोई पुरानी रंजिश थी
इसलिए मारा गया, लेकिन वो रंजिश थी या नहीं थी अभी कुछ भी बात निकल कर नहीं आई। तीसरी थ्योरी, किसी लव अफेयर की वजह से मार डाला गया, यह भी चर्चा में चल रहा है। चौथी थ्योरी, क्योंकि आरोपी और पीड़ित का धर्म अलग अलग है इसलिए धार्मिक कट्टरता की भी थ्योरी चल रही है। पांचवी थ्योरी, क्या किसी के कहने पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, यह भी चर्चा में। लेकिन अभी तक किसी भी थ्योरी को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। जांच के साथ ही यह क्लियर होगा कि हत्या की असल वजह थी क्या। जो दूसरा आरोपी फरार है उसके पकड़े जाने के बाद ही मामला और क्लियर हो सकता है, क्योंकि एक तो मार दिया गया, एनकाउंटर हो गया उसका। अब जो जिंदा बचा है वही ना बताएगा कि क्यों मारा। बदायूं के जिस घर में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वहां से आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। आप देखिए कि उस जगह कैसे मतलब हालात है और कैसे खून बिखरा हुआ है, क्या वहां की स्थिति रही होगी। फिर आपको बताऊंगा कि 2 बच्चों को खोने वाली और इस घटना की चश्मदीद बच्चों की मां ने क्या बताया है। इसी घर की तीसरी मंजिल की छत पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और जिस तरह हम जीने पर चढ़ने की शुरुआत कर रहे थे, यहीं से आपको दिख रहे होंगे कि जो खून के धब्बे हैं वो नज़र आ रहे हैं। जगह जगह खून के धब्बे पूरे कहीं ना कहीं जीना पर हम सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं तो नज़र आ रहा है। इधर देखिए तो यहाँ भी खून के धब्बे सीढ़ियों पर, जिस तरह हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो आरोपी जहाँ घटना को अंजाम देके भागने की कोशिश की होगी तो जगह जगह खून के धब्बे सीढ़ियों पर नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि सीढ़ियों पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर जगह खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। तमाम जो खून के धब्बे हैं वो जमीन पर यहाँ नजर आ रहे हैं। पूरी घटना को यही आरोपी साजिद के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि दीवार पर भी तमाम जो खून के धब्बे हैं वो नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में बच्चों ने काफ़ी जदोजहद की होगी, अपने आप को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की होंगी। हर आदमी यही कह रहा है कि वजह कोई भी हो, बच्चों से जुड़ी वजह तो नहीं हो सकती। बच्चों ने तो इन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ा होगा। इतने छोटे छोटे बच्चे, आप तस्वीर देखिए, गला रेत के मार दिया, खून हर तरफ बिखरा हुआ है। सबके मन में यही सवाल है कि कोई व्यक्ति कैसे 2 बच्चों को इतनी बेरहमी से मार सकता है। मां की हालत देखिए। क्राइम हिस्ट्री के मुताबिक ऐसा अपराध या तो गुस्से में होता है या कोई पुरानी रंजिश होती है तभी होता है। लेकिन मारे गए बच्चों के पिता खुद कह रहे हैं कि जावेद और साजिद से ना कोई पुरानी रंजिश थी, ना कोई अनबन चल रही थी। इससे यह सवाल और गहरा गया कि बिना किसी वजह के कोई कैसे 2 मासूम बच्चों को मार देगा। एक बार मृतक बच्चों की मां को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा इस हत्याकांड में बचे तीसरे बच्चे ने क्या हुआ, उसके बारे में क्या बताया। कितने बजे होता, अगर आप बात कर पाए, कितने बजे हुआ था ये? 6:30 बजे का टाइम। क्या बोल के आया था साजिद आपके पास? ये कह के आया था कि भाभी मुझे बच्चे की डिलीवरी होने को है, थोड़ा समय लगे, 11 बजे का टाइम दिया, टाइम नहीं कट रहा है। बोला मैं ऊपर जा रही हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। मुझे क्या पता है क्या करने, मेरे बच्चों को मर्डर करने जा रहा है। एक छोटा बच्चा भाग के आया, उसने आपको पूरी कहानी बताई? हाँ, उसने, मेरा जो बीच वाला है उसने बताई, मम्मी ऊपर मत जाओ, तो दादा को कुछ कर दिया उसने, हाथ काट दिया। हम गए तो उसने जाने नहीं दिया मुझे, मम्मी को। तो हमने गेट बंद कर दिया बाहर से। पहले कभी कोई धमकी उनकी साजिद या जावेद? नहीं, कभी नहीं, हमारे पास इस चीज की कभी नहीं आई। डबल मर्डर की पड़ताल के लिए हमारी टीम भी बदायूं में ग्राउंड जीरो पर पहुंची। बदायूं में डबल मर्डर की दिल दहलाने वाली वारदात में एक बच्चा किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। यह बच्चा पूरे हत्याकांड का चश्मदीद है। यह देखिए वो तीसरा बच्चा। वारदात के दौरान आरोपी ने इस बच्चे पर भी हमला किया, जिसमें इस बच्चे के हाथ में गंभीर चोट लगी। पूरे हत्याकांड को लेकर बच्चे ने हैरान करने वाला खुलासा किया। इस बच्चे ने बताया कि छत पर दोनों भाइयों की चीख सुनकर वो ऊपर गया। उसने देखा कि दोनों भाई जमीन पर पड़े थे और बहुत सारा खून फैला हुआ था। तभी आरोपी साजिद ने उसका मुंह पकड़ लिया और चाकू से उस पर भी हमला कर दिया। बच्चे ने आगे बताया कि उसने आरोपी को धक्का दिया और किसी तरह वहां से भाग गया। टूटे कांच में पैर पड़ने की वजह से आरोपी उस तक पहुंच नहीं पाया। नीचे आकर बच्चे ने अपनी मां और दादी को इस बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने घर का गेट बंद कर दिया था। ग्राउंड जीरो पर पहुंची हमारी टीम ने डबल मर्डर में बच गए बच्चे से भी बात की। सुनिए पूरे हत्याकांड पर इस बच्चे ने क्या बताया। कितने बजे ये आया था साजिद और जावेद आपके पास? 7 बजे। 7 बजे। क्या बोला आपसे?
कहा हमारी पत्नी एडमिट है हॉस्पिटल में, 5,000 पैसों की ज़रूरत है, हम 2 घंटे तक ऊपर बैठेंगे। उसके बाद फिर आपसे क्या बातचीत हुई उसकी? आपको फिर क्या पानी लाने बोला? किसको पानी लाने बोला था वो? मैं छोटे वाले भाई को। छोटे वाले भाई को क्या बोला कि पानी लेके आइए? उसके बाद आप फिर कहाँ कैसे मिले उससे, साजिद से? जब मेरा छोटा भाई चीखा तभी मैं ऊपर गया। फिर आपने क्या देखा वहाँ पे? मेरे भाई पड़े थे और बहुत सारा खून निकला और उन्होंने मुझ पर भी हमला किया, मेरे हाथ पर चोट मार। ये देखिए, इस बच्चे के हाथ पे चोट लगा है, इस बच्चे पे भी अटैक हुआ था। फिर आप कैसे भागे वहाँ से? उनके पैर में कांच लग गए तभी मैं बचकर भागा है। अच्छा, वो साजिद के पैर में कांच लगा? गिलास टूट गया था ऊपर, पानी पिया, वो शराब पी हुई, शराब ले गया था। शराब भी ले गया था ऊपर? हाँ, वो पड़ा है ऊपर। हाँ, वो पड़ा है ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर आप नीचे आए थे? फिर आपने घर नीचे आके किसको बताया? अम्मा और मम्मी को। अम्मा और मम्मी को बताया। और कहाँ चोट लगी आपको? जी इधर और एक सिर में। पीछे से उसने अटैक करना चाहा था? नहीं, आगे से ही तुरंत मेरा मुंह पकड़ लिया। मुंह पकड़ लिया था आपका? उसके बाद फिर आप नीचे भाग के आए? तीसरा बच्चा इन्हें बुला के ले गया, पता ना भाई, हम तो नीचे ही थे। अच्छा, जो बीच वाला उसके हाथ में मारा, दोनों काटे, दोनों उसके मारा हाथ में, वो ऊपर कूद के आया घर से, ग्रिल से। बोले अम्मा देखो तो जा के, तब तक गेट बंद कर लिया, अंदर से देखा छुरी नहीं तो इतनी बड़ी, अकेला। इस मामले में जो आरोपी पक्ष है और जो पीड़ित पक्ष है उसके बारे में भी आपको बताता हूं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक पिछले 10 साल से आरोपी और पीड़ित परिवार एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के घर आना जाना था। मृतक बच्चों के पिता की आरोपी साजिद से इतनी अच्छी पहचान थी कि उन्होंने ही उसे 2 साल पहले सड़क किनारे खोला खोलने के लिए रुपए दिए थे। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों के पिता विनोद परचून की दुकान चलाते हैं, ठेकेदारी का भी काम करते हैं। बच्चों की मां संगीता अपने मकान के निचले हिस्से में ही ब्यूटी पार्लर चलाती है। विनोद कुमार अपनी मां, पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते हैं। विनोद के घर के सामने ही जावेद और साजिद का सैलून था और साजिद की उम्र 22 साल थी। बदायूं से अब आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आरोपी की दुकान कहां है, पीड़ित का मकान उसके कितने पास है, ताकि आप समझ पाएं कि जो कहा जा रहा है कि ये दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, तब भी इस तरह से इस परिवार के बच्चों का कत्ल बेरहमी से किया गया, ये बात आपको इस रिपोर्ट में समझ में आई। यही आप जो दुकान देख पा रहे हैं, यही जावेद और साजिद की दुकान है और इसी दुकान के अंदर वो अपने जो नाई का काम करता था साजिद और जावेद। ये देखिए, ये जो दुकान है ये आप देख रहे हैं, ये साजिद की दुकान है और यहीं पे जो है वो साजिद नाई का काम करता था। अभी पूरे तरीके से इस दुकान को तोड़ फोड़ करके जो लोग हैं वो गुस्साए लोगों ने इसको पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो बाहर अभी भी कुछ ब्लेड जो है वो आपको नजर आएंगे। और यहीं पे जो है साजिद कल शाम 7 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि अपने भाई जावेद के साथ यहां से निकला था और उसके बाद जस्ट रोड के उस तरफ, यानी कि ये उसकी दुकान है साजिद की, और जस्ट आप रोड पार करेंगे तो ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, इसी बिल्डिंग में वो बच्चे अपनी मां के साथ रह रहे थे और इसी बिल्डिंग के अंदर उनकी ब्यूटी पार्लर की दुकान भी थी। ऊपर अगर आप देख पाएंगे तो ये जो फर्स्ट फ्लोर पे जो ब्यूटी पार्लर है, संगीता ब्यूटी पार्लर, ये उनकी मां की दुकान थी, संगीता ब्यूटी पार्लर की। देख रहे हैं आप, एकदम आमने सामने दुकान और घर। बदायूं हत्याकांड में अगर आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी तो क्या साजिद ने गुस्से की वजह से ऑन द स्पॉट वारदात को अंजाम दिया? और अगर ऐसा हुआ तो गुस्से की वजह क्या थी? यह बात हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आरोपी साजिद के चाचा के मुताबिक साजिद गुस्सैल व्यक्ति था, बहुत गुस्सैल। घर में किसी की नहीं सुनता था, घर में सभी उससे ज्यादा बात तक नहीं करते थे। आरोपी की दादी का कहना है कि जो किया होगा वो साजिद नहीं किया होगा, जावेद बेकसूर है। दादी ने बताया कि साजिद के ऊपर हवा का असर था, यानी वो कहना चाह रही कि कोई अदृश्य ताकत उस पर हावी थी। एक बार साजिद की मां और उसकी दादी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस मामले में अभी और क्या पेंच हैं और आरोपी साजिद की पत्नी का क्या कहना है। जय कहना चाहिए बाने कराए भाई भरेगा। अच्छा। मगर जावेद बच जाए क्यों, वो हो ना हुआ। अच्छा, घर जो है घर पूरी तरह से बंद है, आप अकेली घर के बाहर बैठी हैं। हाँ। कहाँ बाकी लोग कहाँ गए सब? उसकी माँ गई है लेन को उसे। अच्छा। और बाप भैया डर के मारे भाग गए। अब जब तुम बुलाओगे तो वे आम। दर्द बहुत लाभ होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा।
अब जब ना जो ऐसा करते ना इनके साथ क्यों होता। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है क्या? सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है, उनके साथ अंजाम जो हुआ है। अच्छा, दूसरा बेटा कहाँ है आपका? दूसरा बेटा पता नहीं कहाँ है। पता ही नहीं है। यानी साजिद की मां कह रही है कि अच्छा हुआ पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, गलत काम करोगे तो मारे ही जाओ। इस मामले में आरोपी साजिद की पत्नी ने जो कहा उसने पूरे मामले को ही पलट दिया, क्योंकि साजिद की पत्नी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, ना ही उसकी तबीयत खराब है। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा कि बताया ये जग गया कि ये गया था अपनी पत्नी के प्रेग्नेंट होने की बात कहकर 5,000 रुपया मांगने और बोला रात 11 बजे डिलीवरी होनी है। अब उसकी पत्नी कह रही है कि वो तो प्रेग्नेंट ही नहीं है, वो गर्भवती नहीं है, उसकी तबीयत भी खराब नहीं है, ना ही पैसों की कोई दिक्कत है। एक बार साजिद की पत्नी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा इस मामले में वो सवाल जिनके जवाब पूरी गुत्थी सुलझा देंगे। क्या ये जो बात साजिद के बारे में कही जा रही है कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए, बीमारी के लिए वो 5,000 रुपए के लिए गया था, कोई बात नहीं है सर। हाँ, कभी नहीं ना। आपकी तबीयत खराब है? ना, कभी ना, कुछ ना होगा। हम 15 दिन से अपने मायके आएंगे, 8 दिन से उनसे बात नहीं हुई है। हाँ, और रही प्रेगनेंसी की बात, वैसे कोई बात नहीं है। हाँ। कितने दिन पहले आप आई हैं यहाँ पे? 15 दिन हो गए आज आए। 8 दिन पहले उनसे बात हुई, तब से बात नहीं हुई। कुछ बताया साजिद ने 8 दिन पहले? ना, कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं ना। कल की घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? हमें सुबह पता चल रहा है। आज सुबह? हाँ, सुबह पता चला। कभी आपको लगा था कि साजिद ऐसा करेगा? ना, कभी नहीं। ये जावेद कहाँ है किसी को नहीं पता है? ना, हमें पता नहीं है किसी को नहीं। हम यहाँ आएंगे, हमें क्या पता। अब ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात, साजिद की पत्नी कह रही है वो गर्भवती नहीं है, तो साजिद गर्भवती के होने का, अपनी पत्नी के गर्भवती होने का हवाला देकर पैसे लेने क्यों गया? इस घटना को लेकर अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, और इन सवालों के जवाब ही पुलिस को हत्या की वजह तक पहुंचाएंगे, और अगर कोई और भी इस वारदात में शामिल है उस तक भी पहुंचाएंगे। पहला सवाल तो यह है कि साजिद की पत्नी प्रेग्नेंट नहीं थी, तो क्या पीड़ित परिवार के घर में घुसने के लिए पत्नी के प्रेग्नेंट होने का बहाना बनाया साजिद ने? दूसरा सवाल, क्या आरोपियों ने बच्चों को अकेला करने के लिए उनकी मां से 5,000 रुपए मांगे ताकि वो पैसे लेने जाएं और उसी बीच बच्चों को मारा जा सके? तीसरा सवाल, क्या साजिद की पहले से प्लानिंग थी कि वो छत पर लेकर जाकर बच्चों को मारेगा, इसलिए पीड़ित के घर पर उसने मोबाइल नेटवर्क ना आने का या कोई और बहाना बनाकर वो छत पर गया? चौथा सवाल, पीड़ित के घर की छत पर जहां मर्डर हुआ वहां कांच के टुकड़े मिले, शराब पीने की भी बात है, तो क्या आरोपियों ने मर्डर करने से पहले शराब पी थी? इन्हीं सवालों के जवाब यूपी पुलिस तलाशने में लगी। एक बार बरेली के आईजी को सुनिए, जिन्होंने बताया कि हत्याकांड के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तब क्या हुआ। फिर इस मामले में हो रही राजनीति के बारे में आपको बताऊंगा। से लगभग वहाँ से निकल गया और हमारी जब पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल के तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुंची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में साजिद के एनकाउंटर की जांच के आदेश दिए गए। वहीं इस मामले में आरोपी जावेद अभी तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी से ही इस मामले की परतें खुल सकती। आरोपी जावेद को पकड़ने के लिए पुलिस ने 25,000 रुपए की इनाम की भी घोषणा कर दी है। 5 टीमें लगा दी गई हैं जो जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। बदायूं में हुए इस डबल मर्डर की अब तक पूरी तस्वीर भी साफ नहीं हो पाई। यह मर्डर क्यों किया गया, किसके कहने पर हुआ, इसके अलावा क्या सिर्फ 2 परिवारों के बीच का मामला है या इसमें कोई और भी शामिल है, तमाम सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने इसमें धर्म का सियासी एंगल ढूंढ लिया। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने ट्वीट करके बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी दंगा कराकर चुनाव जीतना चाहती है, इसी कारण बीजेपी ऐसी घटनाओं को खुद करवा रही है। साजिद मर गया, जावेद मिला नहीं है, इनको पता है कि यह बीजेपी करा रही है। यह साजिद और जावेद बीजेपी ने भेजे, बच्चों का गला बीजेपी ने कटवा दिया, बच्चे मर गए बॉस। उसमें भी आपको जो है आरोपियों का धर्म दिख रहा है कि इनको किस तरह से हम बचा लें। आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने इस मर्डर में भी धर्म और चुनाव का एंगल ढूंढ लिया। समाजवादी पार्टी इस मर्डर में सियासी एंगल क्यों ला रही है, इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता इस मर्डर को लेकर क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, देखिए आप भी।
लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस, क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई? ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जीरो है, तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। एनकाउंटर तो कर ही दिया है, तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था। बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। आश्चर्य होता है इन लोगों के बयान सुनकर। इसमें भी बीजेपी का एंगल ले आए। अखिलेश यादव जीरो टॉलरेंस कह रहे हैं, किसी के छत पर मर्डर हो जाएगा इसको तो पुलिस नहीं रोक सकती, लेकिन उसके बाद पुलिस का जो कड़ा एक्शन हुआ, जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं, जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है, उससे लोगों में यह विश्वास तो पैदा होगा कि कम से कम ऐसी जघन्य अपराध के लिए पुलिस एक्टिव है, उसको सजा देने को लेकर या उस पर कार्रवाई करने को लेकर। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव के वक्त हिंसा करवाती है, जबकि इस घटना के बाद योगी सरकार ने पूरे बदायूं को छावनी में बदल दिया। वहां यूपी पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई। अब तक यूपी के किसी भी हिस्से में किसी तरह की हिंसा या आगजनी की घटना सामने नहीं आई, लेकिन समाजवादी पार्टी को न जाने कहां से हिंसा की खबर मिल रही है। आपको समाजवादी पार्टी के इस तरह के बयान के पीछे की सियासी मंशा को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इस समय बदायूं में समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक आत्मसम्मान की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव के लिए इस बार समाजवादी पार्टी ने बदायूं लोकसभा सीट से चाचा शिवपाल को उतारा हुआ है। 2019 में इस सीट पर अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव बीजेपी से चुनाव हार चुके हैं। बदायूं के जातिगत समीकरण देखें तो यहां कुल 19 लाख वोटर हैं, जिसमें 4 लाख यादव, 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद गैर यादव ओबीसी वोटर 2.5 लाख की संख्या में। दलित वोटरों की संख्या भी 2 लाख के आसपास है। वैश्य और ब्राह्मण वोटर्स भी 1.25 लाख है। समाजवादी पार्टी इस कोशिश में है कि अगर यादव और मुस्लिम वोटर्स इस बार एक हो गए तो उनके लिए चाचा शिवपाल को जितवाना आसान हो जाएगा। बच्चे मर गए बॉस, और उसमें भी कहीं पब्लिक सेंटिमेंट बीजेपी की तरफ ना चला जाए कि तुरंत कार्रवाई हुई, एक का एनकाउंटर हो गया, दूसरे को जो है पकड़ा जा रहा और वहां कोई हिंसा नहीं होने दी, दंगा नहीं होने दिया गया, तो इस तरह की बातें करने लग गए। अफसोस होता है ये सब देख।